हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, ये आपका बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि अक्टूबर 2022 का है। और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और ये भी आपको बता दें कि अभी जो हम आपके साथ बातचीत करेंगे वो आप जो मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो पाइसिस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए ये अक्टूबर 2022 आपके लव अफेयर्स, आपके लव रिलेशनशिप, यदि आप सिंगल हैं 5 पॉइंट्स हम लेकर के चलते हैं। और जिसमें कि पहला पॉइंट है जो सिंगल जातक हैं उनका अपना मित्र इस महीने कोई बन पाएगा, अगर नहीं बना है अभी तक तो क्या इस बात की संभावना बन रही है ग्रहों के आधार पर कि आपको प्रोग्रेस आपकी होगी, आप सफल होंगे, सक्सेस होंगे अपना मित्र को बनाने में या मित्रता को आगे बढ़ाने में। अगर आपने उसको मन ही मन पसंद कर लिया है तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे क्या, इस बात के संकेत हैं क्या ग्रहों की ओर से, इस विषय में जानेंगे। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि मित्र नहीं बना, बहुत टाइम हो गया, लेकिन जब चीज़ें डेवलप होती हैं लाइफ में, सडन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं हम, तो अभी तक तो लंबे समय से कोई मित्र ही नहीं था, और जब अचानक हमने किसी को पसंद किया और किसी ने हमको किया, तो वहाँ वो कहते हैं ना, चट मंगनी और पट ब्याह, कि पसंद भी हो गया और चीज़ें एकदम इतनी तेजी के साथ बदली, ब्याह शादी भी हो गया। यानी कि कोई फ्रेंडशिप दूर तक नहीं, कोई लंबे समय तक एक दूसरे को समझने का कोई चक्कर नहीं अंडर कि भाई चलिए, नहीं तो ये होता है कि एक दूसरे को समझेंगे कि भाई हम कहाँ तक एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, कितना रह पाएंगे, कितना एडजस्ट कर पाएंगे अपने आप को उस अपने मित्र के साथ, या मित्र हमारे साथ कितना कर पाएगा। इन सब चीज़ों को देख करके ही हम कोई डिसीजन लेंगे कि आगे हमने लाइफ एक साथ निकालनी है अपनी या नहीं, मैरिज करना है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं जनरली आज के ज़माने में। लेकिन ग्रहों की स्थिति कई बार ऐसी भी बन जाती है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मित्र नहीं बना बहुत लंबे समय से, और बना तो इधर बना और इधर शादी का भी हो गया सब काम पक्का। तो क्या ऐसी स्थिति है कि आपके केस में भी, इसके विषय में बात करेंगे। नंबर 2 बात करेंगे, अगर आपकी रिलेशनशिप पहले से है या आपके अफेयर्स चल रहे हैं पहले से, तो क्या आपके ये आगे कंटिन्यू चलेगा, इसमें आपकी प्रोग्रेस होगी, आप इसमें सक्सेस होंगे, इसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे इस महीने अक्टूबर 2022 में, या कहीं उसमें कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं हो जाएगी आप दोनों के बीच में, कोई तनाव, टेंशन, इस तरीके की कोई समस्या तो नहीं बनेगी। ये भी सब ग्रहों के आधार पर देखते हुए आपसे बात करेंगे। और यदि अगर आपने पहले से कोई प्लानिंग किया हुआ है शादी करने का कि भाई हमारी काफ़ी टाइम हो गया रिलेशनशिप चलते हुए या हम अफेयर्स के लिए, तो अब हमें जल्दी ही मौका देख के शादी कर लेनी चाहिए, समय देख करके, तो उसके लिए भी बताएंगे कि क्या योग बन रहा है शादी का, बनेगा इस महीने अक्टूबर 2022 में, और बनेगा तो कब से कब तक बनेगा और कितना मजबूत होगा, कितना नहीं होगा, ये सारी बात आपसे करेंगे। और इसके बाद नंबर 3 पॉइंट लेंगे कि जो मैरिड कपल्स हैं, यानी कि विवाहित महिला पुरुष हैं, उन मीन लगन राशि के जातकों का, जो महिला या पुरुष जो भी हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अक्टूबर 2022 में। नंबर 4 पॉइंट जो है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आपके पहले से हैं तो इस महीने क्या हालात रहेंगे, क्या आप उसको एंजॉय कर पाएंगे रिलेशनशिप को, या आगे बढ़ पाएंगे उस रिलेशनशिप में, या फिर उसमें भी कहीं कोई समस्या तो नहीं पैदा हो जाएगी, या उसके कारण वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब नहीं होगा। और वैवाहिक जीवन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डिस्टर्ब पहले से ही होता है, उसी के कारण एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में जाते हैं मजबूरन। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं हर व्यक्ति के जीवन में, तो ये इस विषय पे भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, कि जो जातक पहले से किसी रिलेशनशिप में थे या उनका अफेयर चल रहा था अपने किसी मित्र के साथ, मेल या फीमेल के साथ, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कोई ऐसा एक कारण बना कि जिसकी वजह से आपको दोनों को जुदा होना पड़ा एक दूसरे से,
अलग होना पड़ा, लेकिन आपके दिल और दिमाग में आज भी आपका वही पुराना मित्र बना हुआ है। उसको आप चाह करके भी नहीं निकाल पा रहे हैं, और आपकी इच्छा भी यही है कि मेरी दोबारा भी अगर मित्रता हो या रिलेशनशिप हो तो उसी के ही साथ हो। लेकिन ये तो आपके विचार हैं। अगर आप ऐसा सोच करके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने मित्र के साथ दोबारा से, तो क्या उधर से भी आपको इसी प्रकार का रेस्पॉन्स मिल पाएगा? ग्रह क्या कहते हैं? क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलेगा इस महीने अक्टूबर 2022 में, या उधर से कोई नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है जिसके कारण आप हर्ट हों या आप निराश हों? ऐसा तो नहीं है। तो इन सारे पांचों के पांचों पॉइंट्स पर हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे, मीन लगन राशि के जो जातक हैं, कि अक्टूबर 2022 में किस किस प्रकार के हालात आपके साथ बनने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सिंगल जातक हैं। तो साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जो सिंगल हैं, देखिए, आपसे मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से और बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पे अगर आप इस मित्रता को परखने के लिए, देखने के लिए और थोड़ा आजमाने के लिए पर्पस से अगर चाहते हैं कि अभी ये थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप कोई फैसला ले ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर शनि आपको पूरे तरीके से कंफ्यूज रखेंगे और आपको कोई डिसीजन लेने ही नहीं देंगे कि आप आगे बढ़ पाएं, बेशक चाहे आपने अपना मित्र पसंद कर लिया। हाँ, इतना जरूर है कि 1 तारीख से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच का तो समय ऐसा ही रहेगा। आपके लिए तो आगे भी रहेगा, पूरे महीने ही इसी प्रकार की सिचुएशन रहेगी आपके साथ। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा, उसमें जो आपका मित्र है, जिसको आप अपना मित्र मानते हैं या मान चुके हैं, उसकी ओर से आपको काफी अच्छा कॉपरेशन मिलेगा, काफी अच्छा सहयोग मिलेगा। आप किसी कारणवश पीछे हटेंगे या सोचने में समय लेंगे या सोच नहीं पाएंगे या डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाएंगे कि आफ्टर ऑल आपको करना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं इस दिशा में। लेकिन आपका मित्र आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगा कि चलो कोई बात नहीं, आप समय लो, अगर आपको चाहिए और समय लो, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लेंगे हम। ये आपके मित्र की ओर से इस प्रकार के संकेत 23 अक्टूबर के बाद से मिलने की बहुत अच्छी संभावना है, हर तरीके का कॉपरेशन। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आप मीन लगन राशि के जातकों को, कि साथियों देखिए, आप सिंगल हैं, बेशक मैंने अभी सारी बातें बताई कि बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहने की स्थिति बन रही है पूरे महीने, तो आप ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि विवाह का योग भी बना हुआ है ग्रहों के द्वारा, तो आप बेटर ये होगा कि अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के, उनसे अगर आप पसंद करते हैं अपने मित्र को वाकई, तो उनसे बात करिए। तो जो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है, आप जब अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके माइंड से बहुत चीज़ें, कन्फ्यूज़न जो है वो निकल जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि शादी का योग बना हुआ है, तो शादी का योग कब कब बनेगा वो डेट भी आपको बता रहे हैं, हालांकि कम समय के लिए बनेगा, लेकिन ये बनेगा कब? ये बनेगा यूं तो 4 और 5 को भी बनेगा, लेकिन 4 और 5 वाला जो है वो बस ऐसा ही है कि कच्चा पक्का वाला है, तो उसकी तो बात करना बेकार ही है फिर। हाँ, 23 से लेकर के 26 तक, 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर तक का जो समय, 4 दिन का, ये आपके विवाह का भी योग बना हुआ है। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मेरा कहने का यहाँ पर ध्येय यही है, आपसे यही मैं कहना चाहता हूँ, यही कहने का भाव है मेरा, कि 4 दिन के लिए जो विवाह का योग बना हुआ है, अगर आप अपने मित्र को पसंद करते हैं तो अगर मगर किंतु परंतु ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए और अपने मित्र से बात करके आप उनको भी कहिए कि वो भी आपके फैमिली, उनके मेंबर से बात करें, फैमिली मेंबर से। और 23 से लेकर 26 तक का जो ये टाइम है 4 दिन का, इसका आप बेनिफिट ले लीजिए, काम पक्का कर लीजिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्योंकि आप देखिए, शनि तो नहीं चाहते कि आप मित्रता करें, मित्रता पर अपनी आगे बढ़ाएं, उसको स्ट्रांगली और रिलेशनशिप को मजबूत करें, ये शनि नहीं चाहते। लेकिन दूसरी ओर क्या है
सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो 4 दिन जो विवाह का योग बना हुआ है उसके लिए हमने आपको ये सुझाव दिया है कि आप अपने परिवार वालों से संबंध कर बना के, मतलब उनसे बातचीत करके बहुत सारी कन्फ्यूजिंग जो मतलब चीज़ें हैं, कंफ्यूज जो कर रही हैं आपको, वो निकल जाएंगी दिमाग से। तो आप ये रास्ता एडॉप्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं या उनका अफेयर है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपकी जो स्थिति है, आप अपने मित्र को समय नहीं दे पाएंगे और आप अपने मित्र को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें भी ऐसी चलेंगी जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप है या आपका अफेयर चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने मित्र को या तो सहयोग नहीं दे पाएंगे, सहयोग कर नहीं पाएंगे उसका, या उसको समय नहीं दे पाएंगे, या कुछ और आपके माइंड में चीज़ें चलेंगी दूसरी तरीके की, जिसके रहते हुए ये जो मित्रता है आपके और उसके बीच में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कमी बनेगी इस महीने। हाँ, 23 अक्टूबर के बाद से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय होगा, 23 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक का, उसमें जो आपका मित्र है, चाहे मेल है फीमेल है जो भी है, वो आपकी जो अगर व्यक्तिगत कुछ समस्याएं हैं या जिस प्रकार की भी आपकी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं या उनसे मिल नहीं पा रहे हैं या जो भी है, वो आपको समझने की कोशिश करेंगे और आपकी समस्याओं को सुलझाने में भी आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। आपका जो मित्र है उसकी बात कर रहे हैं। ये 23 तारीख के बाद डेवलपमेंट होगी। और जहां तक शादी का योग का सवाल है, तो शादी का योग तो सिर्फ 23 तारीख से 26 तारीख के बीच में बन रहा है। अगर आपने इस बीच में कोई प्लानिंग आपकी चल रही है शादी ब्याह करने की, शादी ब्याह, तो आप उसमें रोकना वगैरह या ये रिंग सेरेमनी वगैरह का कर सकते हैं। इवेंट है तो 4 दिन का ही पूरे महीने में, कम है, तो आप इसका बेनिफिट लेके चल सकते हैं। जैसी रिलेशनशिप आपकी रहेगी उसको हमने डिफाइन कर दिया है ग्रहों के आधार पर इस महीने अक्टूबर 2022 में। आगे करेंगे बात कि विवाहित व्यक्ति जो हैं, महिला हो या पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही, मैं कहूँगा कि पूरा महीना ही छुटमुट थोड़े बहुत इशू तो बनते ही हैं, तो वो चीज़ें तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, उन चीज़ों को तो काउंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें एवरेज, तो वैवाहिक सुख अच्छे रहेंगे, गुड रहेंगे। गुड में आपका आता है ये महीना। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जहां तक बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का योग तो बन रहा है, लेकिन यहां पर समस्या एक और है कि आप की जो वाणी है, आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि जिसकी वजह से सामने वाला जो आपका, जिसके साथ आपके संबंध हैं, किसी ना किसी बात पर वो आपसे नाराज हो सकता है, खफा हो सकता है, कुछ ऐसा आपके मुंह से निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से बीच में उसको रुकावट कह सकते हैं, बाधा कह सकते हैं, इसी कारण, आपकी वाणी के कारण। हालांकि चीजों को आप जो सोच रहे हैं और समझ रहे हैं वो बहुत तरीके से सोच रहे हैं, समझेंगे इस महीने। कारण क्या है उसके पीछे? गुरु बृहस्पति जो हैं, यहां पर गुरु बृहस्पति का भी एक बड़ा मेजर रोल है। गुरु बृहस्पति जहां जैसी कंडीशन में बैठे हैं, जिस घर में, तो गुरु बृहस्पति जब ऐसी पोजीशन में होते हैं तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी चीज़ों को ज़्यादा आगे उसमें प्रोग्रेस होने नहीं देते। यानी कि क्यों नहीं होने देते? कई दफ़ा मान लीजिए आपका जो साथी जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है वो आपकी ओर बढ़ रहा है आगे, उसकी ओर से आपको पूरा कॉपरेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है, आपका दिमाग, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं बृहस्पति के कारण। गुरु के जहाँ जैसी पोजीशन में गुरु बृहस्पति इस समय बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनके कारण ऐसी विचार बन जाते हैं मन में कि लगता है ये क्या हो रहा है लाइफ में, नहीं करना मुझे ये सब, मुझे नहीं है पसंद, मैं नहीं करूँगा ऐसे। और जब ऐसे विचार आएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने उसको पार्टनर को, साथी को, फ्रेंड को, जो भी मित्र है आपका, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है, आप उसको कुछ बोल सकते हैं उल्टा सीधा, कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं अनायास कि उसको बुरा लग जाए, और बुरा लग जाएगा तो बीच में फिर वो एक तरीके से गैप आ जाएगा आपकी रिलेशनशिप में।
तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है इस महीने कि गुरु बृहस्पति आपके दिमाग में इस तरीके के विचार डालेंगे कि आप खुद ही सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, क्या हो रहा है ये सब लाइफ में, मुझे नहीं चाहिए, नहीं करना चाहता मैं, नहीं है मुझे ये सब करना। तो ऐसी भी कुछ विचार आपके बनेंगे इस महीने। और आपका वैवाहिक जीवन, मैंने कहा, गुड है, उसका आनंद लीजिए आप अपने वैवाहिक जीवन का। और अब बात करते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में, कि जो जातक मीन लगन राशि के पहले उनके बहुत अच्छी रिलेशनशिप जा रही थी अपने मित्र के साथ, चाहे वो मेल या फीमेल जो भी था, उसके साथ आपके अफेयर्स थे या रिलेशनशिप में थे आप, सब कुछ था, बहुत ठीक था, लेकिन किसी कारणवश आपको अलग होना पड़ गया, जुदा होना पड़ गया। लेकिन आपके मन में आज भी यही ख्याल आता है या आप ऐसा विचार करते हैं, सोचते हैं कि भाई मुझे तो वही अपना मित्र चाहिए, उसी के साथ रिलेशनशिप चाहिए, उसी के साथ मेरी संबंध दोबारा से बनने चाहिए, मुझे और दूसरा कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो उसके लिए जो आप एफर्ट करना चाहेंगे इस महीने, या जो प्रयास करेंगे, उनमें कहाँ तक और कितनी आपको सफलता मिल पाएगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि अगर आप एफर्ट करते भी हैं, ये तो आपकी सोच हो गई ना, अपनी खुद की। अब वो जिसके विषय में आप सोच रहे हैं, वो किस प्रकार की सोच रखता है आपको लेकर के आज की डेट में, वो तो पुरानी बात थी कि जब आपके साथ रिलेशनशिप थी और जितना आप उसको पसंद करते थे, कहीं उतना या उससे अधिक वो आपको पसंद करता था। लेकिन समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो क्या आज भी उसके विचार आपके लिए उतने ही पॉजिटिव हैं, ये हम ग्रहों के आधार पर जानेंगे। तो साथियों, अब जैसा मैंने कहा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात रह गई है, वो करेंगे। तो देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात जहाँ तक है, सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि अगर आप अपने मित्र के साथ संपर्क करते हैं, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके मित्र की ओर से इतना जितना आप उम्मीद करेंगे उतना तो क्या कहते हैं संकेत नहीं मिल रहे सपोर्ट के, विशेष रूप से 1 तारीख से 23 अक्टूबर के बीच। उधर से कोई ज़्यादा कोई विशेष रेस्पॉन्स आपको कोई मिल जाए, इसकी संभावना नहीं है। हाँ, 23 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय होगा, 7-8 दिन का जो भी है, उसमें जो भी आपके प्रयास होंगे उसके कारण कुछ पॉजिटिव साइन है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको आपके मित्र की ओर से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यूँ तो आप बहुत अपनी बुद्धि का परिचय देंगे और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीकों से कार्य करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी जबान आपकी फिसल सकती है और इसी की वजह से सारा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो जब भी आपका मित्र के साथ संबंध बनता है, लेटर और सूनर, इस बात का ध्यान रखें इस महीने में, जिसकी मैंने बताया संभावना तो कहीं 23 से लेकर के 31 के बीच में बनती है। तो आप अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करें, अपने शब्दों का। अगर आपने बिना सोचे समझे या अनायास कोई सडनली कुछ मुंह से ऐसा निकल गया, तो वो मामला बिगड़ सकता है, वो बात जो है, वो शब्द आपका काम बिगाड़ सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर कीजिए। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे उनकी सभी की नोटिफिकेशन, सारे वीडियो समय रहते सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको पुश जरूर कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।